ये दोनों मंत्र से पहले अगर कोई मंत्र आया तो एक मंत्र आया जिस मंत्र को मनु और शत्रुपा ने भी जपा, वसुदेव और नंद बाबा ने भी जपा। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 48 लाख अगर इसका कोई जप कर ले, मात्र 48 लाख इस मंत्र का, तो बड़े बड़े सिद्धों को देखने की ताकत इस मंत्र में आ जाती है, महाराज उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और महाराज अगर जीवन में कोई काम न बनता हो, आप सब जगह से हाथ पांव छटपटा लिए हैं, कार्य सफल न हो रहा हो, तो इस मंत्र को याद कर लो, एक माला प्रतिदिन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो राम मंत्र और कृष्ण मंत्र अद्भुत हैं, लेकिन अगर राम मंत्र और कृष्ण मंत्र का दीक्षा आपने लिया है और एक दिन भी अगर आपने इस जप को, इस दीक्षा के अनुसार जो प्राप्त किया हुआ जप है राम और कृष्ण का, अगर आपने एक दिन भी अपने माला को खंडित कर लिया तो उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है, प्रायश्चित लगता है। इसलिए आपने अगर मंत्र दीक्षा ले लिया है, जो मंत्र गुरुजी ने दिया है उसका जप प्रतिदिन होना चाहिए। आपने अगर एक दिन भी नागा कर दिया तो मंत्र अशुद्ध और मंत्र का प्रायश्चित कर्म आपको भोगना पड़ेगा। परंतु अगर एक मंत्र आप प्रतिदिन जप रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। ये मंत्र का प्रभाव है कि अगर आपने एक दिन ये मंत्र का जप किया और 12 दिन अगर आपने जप नहीं किया तो 12 दिन भी इस मंत्र का प्रभाव रहता है। इतना अद्भुत मंत्र है ये। इसलिए महाराज अपने आप में अद्भुत मंत्र है। 48 लाख जप करने से बड़े बड़े सिद्धों को देखने की ताकत आ जाती है। प्रहलाद जी ने 12 वर्ष की अवस्था में एक अद्भुत चमत्कारी सिद्ध करते हुए महाराज मंत्र किया, और पिता ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए। संडामर्ग के असुर कुल विद्यालय में पढ़े प्रहलाद, लेकिन मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा महाराज। प्रहलाद को मारने के लिए महाराज बड़े बड़े राक्षस आए, यहां तक कि होलिका भी आई, प्रहलाद को मार नहीं सकी। अंतिम समय में हिरण्यकश्यप गया, प्रहलाद को पकड़ करके कहा, बोल प्रहलाद तेरे प्रभु किधर हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री भगवान तो कड़कड़ में है, सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, चारों तरफ प्रभु हैं। नरसिंह बसत प्रतिखंबन में पड़ कान्हन को प्रहलाद कहा, भगवान तो कड़कड़ में सब जगह है, लेकिन काढ़ने वाला, निकालने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। जैसे ही सिद्ध करके कहा कि इस खंबे में प्रभु हैं, महाराज भगवान प्रकट हुए और हिरणाक्ष को प्रभु ने वध कर दिया, नमो नारायण कर दिया। महाराज प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति करी, और हिरण्यकश्यप का जो तेज निकला वो आकर के भगवान में विलीन हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सप्तम स्कंद की कथा को यहीं पर विराम। आइए हम अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करें। अष्टम स्कंद की कथा में मनुमंत्रों की चर्चा है महाराज। मनुमंत्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। हम मानवों के जब 1,000 वर्ष व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुमंत्र होते हैं, और एक मनुमंत्र 72 चतुर्युगी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 72 बार व्यतीत होता है, तब जाकर के एक मनुमंत्र होता है, और भगवान इसी मनुमंत्र में अवतार लेते हैं। लेकिन महाराज हम तो अपना नया साल ही भूल गए कि हमारा नया साल कब आ रहा है। अभी किस कलयुग में रह रहे हैं, अभी कौन सा कलयुग चल रहा है। लोग कहते हैं कलयुग होगा, पृथ्वी खत्म, और फिर महाराज सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होगा। इसलिए हमें जानने की जरूरत है। हमारे सनातन पद्धति में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सब कुछ है, हमें पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जब नया साल आए तो किसी ज्योतिषी से पंचांग सुनो,
कि अभी कौन से कलयुग में आप जी रहे हो, अभी कितने नंबर का कलयुग है, कलयुग की आयु कितनी है। जिस कलयुग में आप जी रहे हो 4,32,000 इसकी आयु है। इससे ठीक 2 गुना आयु है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। इससे ठीक 3 गुना आयु है त्रेता की, ठीक 4 गुना आयु है सतयुग की। चारों युगों का आयु मिला करके महाराज 43,20,000 वर्ष। तब जाकर के एक युग खत्म होता है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे ही खत्म हुआ कलयुग, फिर से सतयुग प्रारंभ। 72 बार चलता है ऐसी प्रक्रिया। अभी कौन से कलयुग में हम जी रहे हैं? तो पंडित जी लोग कहते रहते हैं ना संकल्प में, अष्टाविंशति तमी युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अभी 5,666 वर्ष ही कलयुग बीता है महाराज। और कौन सा कलयुग चल रहा है? किस कलयुग में हम जी रहे हैं? तो अष्टाविंशति मतलब 28वें नंबर के कलयुग में हम जी रहे हैं महाराज। यह 28वां नंबर का कलयुग है। और फिर जैसे ही खत्म होगा सतयुग प्रारंभ, 72 बार जब व्यतीत होगा तब जाकर के भगवान का अवतार होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्रम बाई क्रम चलते रहता है महाराज। तो भगवान एक मनुमंत्र में अवतार लेते हैं। जब 72 बार व्यतीत होता है तो मनुमंत्र होता है, और भगवान इसी मनुमंत्र में अवतार लेते हैं। लेकिन हम सब तो अपना नया साल ही भूल गए महाराज। आजकल आ गया 1 जनवरी, और 1 जनवरी को हमको भी लोग विश करते हैं, महाराज जी हैप्पी न्यू ईयर। तो हम कहते हैं कि अरे भैया अंग्रेजों के औलाद हो, अरे तुम्हें तो संभलने की जरूरत है। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है प्यारे। इसलिए कथा सुनने की आवश्यकता है, धर्म शास्त्र वेद पुराण जानने की आवश्यकता है। आजकल तो महाराज लोग पूछते हैं, पता चला कि महाराज आपके घर में गीता है। एक सज्जन हम गए महाराज, वहां समस्तीपुर में कथा हो रही थी। मैंने कहा घर में गीता है? बोले हाँ महाराज है। तो हमने कहा तो लाओ। बोले वो हमारे बाबा जी पढ़ा करते थे, टाण पर रखा हुआ। विचार करो, तुम्हारे बाबा पढ़ लिए और तुम क्या कर रहे हो? टाण पर रखा हुआ है। कैसी विडंबना है, हमारे शास्त्रों की कैसी मर्यादा है। बाबा ने पढ़ लिया लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा पढ़ते थे, चाचा पढ़ते थे, ताऊ पढ़ते थे, पिताजी पढ़ते थे। अरे तू भी तो पढ़ ले। तू अंग्रेज है क्या? अंग्रेजों का औलाद है क्या? तू भी सनातनी है, और सनातनी परंपरा से ही तेरी लालन पालन और सारी व्यवस्था हुई है। और धर्म शास्त्र वेद पुराण ये घर में रहे तो आप तो सनातनी हो। इसलिए सनातनी के घर में अगर गीता नहीं, भागवत नहीं, पुराण नहीं, रामचरितमानस नहीं, तो सनातनी कहलाने का अधिकारी नहीं है आप सब। धिक्कार है ऐसे जीवन का। इसलिए घर में पुराण रहना चाहिए, वेद रहना चाहिए। वेदों की मर्यादा को सीखो, पुराणों की मर्यादा को सीखो। बाबर जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले बाबर ने सोचा कि यजुर्वेद को मैं ढूंढना चाहता हूं, क्योंकि बाबर को कुष्ठ रोग हो गया था। और किसी ने कहा कि यजुर्वेद अगर मिलेगा तो तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे तुम। चारों तरफ भारत पर आक्रमण करके आक्रांत फैला करके आया, विचार किया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे मैं शुक्ल यजुर्वेद ले सकूं अपने रोग मुक्त करने के लिए। तो पता चला कि राजस्थान में एक ब्राह्मण परिवार है, और उस ब्राह्मण परिवार के पास शुक्ल यजुर्वेद रखा हुआ है। बाबर गया और जाकर के बोला कि मुझे शुक्ल यजुर्वेद चाहिए, मेरे कुष्ठ रोग सही कैसे होंगे। उस ब्राह्मण परिवार ने कहा, उसका एक 12 साल का बेटा था, एक लौता बेटा, कि ठीक है महाराज, अगर आपको मेरा वेद चाहिए तो मैं क्षमा चाहूंगा, इस समय तो आपको नहीं दूंगा, कल आना, कल सुबह 10 बजे आना, मैं आपको शुक्ल यजुर्वेद दूंगा। और कह करके ब्राह्मण चला गया।
बाबर गया और जाकर के महाराज 10 बजे का समय हुआ और जैसे ही 10 बजे के समय में पधारा तो देखा महाराज शुक्ल यजुर्वेद का एक एक पन्ना महाराज उस ब्राह्मण देवता ने घर में ही अग्नि जला करके आहुति प्रदान करना प्रारंभ किया। अभी एक अंतिम पन्ना बचा था, तब तक बाबर आया और जैसे ही आया महाराज उस अंतिम पन्ने को भी उसने समर्पित कर दिया, जला दिया। बाबर ने हाथ पकड़ा और कहा, अरे मूर्ख, मैं तो वेद लेने आया था और तूने भी इसको जला दिया। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार ये मेरा 12 वर्ष का बेटा है और मैंने सारे शुक्ल यजुर्वेद इसको कंठ करा दिए हैं, इसलिए मैं अपना वेद नहीं दे सकता। बेटे को ले जाओ, बेटे को जैसा भी दंडित करना चाहते हो, ये बेटे को मैं दे सकता हूं लेकिन वेद नहीं दे सकता, मैं अपना इतिहास नहीं दे सकता, पुराण नहीं दे सकता। ये वेदों की संस्कार है, ये वेदों की मर्यादा है। इसलिए माई बाप मर्यादा सीखें। हमारे शास्त्र नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए हम सनातनी हैं तो शास्त्रों की मर्यादा को जाने। नया साल हमारा कौन है? तो चैत शुक्ल पक्ष। 1 जनवरी नया साल नहीं है, आ गई चैत की नवरात्रि और इसी नवरात्रि से हमारा नया साल प्रारंभ हो गया। माताएं जब घर से कलश लेकर के निकलती हैं देवी पूजने को, चारों तरफ से प्राकृतिक का सौंदर्य रहता है, हरा भरा खेत रहता है, हरी भरी खलियान रहती है। अब विचार करो इस नया साल में आपको क्या नहीं नया दिख रहा है। ये जो नया साल आएगा चैत शुक्ल पक्ष का, इसमें प्राकृतिक का नया नया वातावरण देख लो आप। सारे पुराने पेड़ जो है अपना अपना पल्लो छोड़ करके नए नए पल्लो प्रारंभ कर देते हैं। सारा खेत हरा भरा दिखता है हमारा। और सरकारी लेखा जोखा भी देख लो, सरकार की लेखा जोखा महाराज मार्च के अंतिम तक, लास्ट तक। तो सरकारी आंकड़े से भी आप मिला लो